पेंशनर एंड रिटायर्ड पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक संस्था के प्रधान अमर सिंह की अध्यक्षता में गांव गरलू में हुई। एसोसिएशन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि निर्धन लोगों के घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए लकड़ी का प्रबंध करने के लिए संस्था आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए पीड़ित परिवार के सदस्य एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में एसोसिएशन की ओर से सोमवार को ही गांव लुगट के लहर सिंह को उनकी माता शीला देवी के निधन पर दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर संस्था के प्रधान अमर सिंह, कोषाध्यक्ष कुलदीप कौंडल, सदस्य महेंद्र सिंह, रमेश चंद, जगतार सिंह, रमेश कुमार, सिकंदर कुमार, रणबीर सिंह, रवि कुमार, जयराम, केहर सिंह, राकेश कुमार, जयचंद, प्यार सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। ਅੱਜ ये मीटिंग प्यार चंद के घर च होगी। सारे ते बड़ा धन्यवाद इन्हां दा कि देखो अजकल समय कुछ जो नहीं, पर इन्हां इस समाज की खातर या इस कार्य के पिछे अपने घर च मीटिंग ऑर्गेनाइज की और बेचारे चाह भी पिया के खाना भी खवा के अपना समय भी वेस्ट करे करे। तो प्यार चंद जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी, ये जो इन्होंने बीड़ा उठाया था आप सब जानते हैं, 2016 में इन्होंने बीड़ा उठाया था और ये संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। आम इसका पूरे जिला कांगड़ा में तो छोड़ो, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आपका संस्था का नाम चलता है कि ये एक ऐसी संस्था है। संस्था की एक ही खासियत है इसमें कि आज तक के जो संस्थाएं हिंदुस्तान के अंदर बनी हैं वो सेल्फिश संस्थाएं हैं, वो किसी अपने एक पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। अब पेंशनर जैसे हमारी है, हम कोई अपने लिए नहीं करते हैं यहाँ कि भाई चलो मेरा डीए बढ़े, मेरी तनख्वाह बढ़े, मेरा वहाँ टेकअप करो वहाँ टेकअप करो, ऐसा नहीं करते। हमारी संस्था तमाम और बिल्कुल जो वो गरीबों के ऊपर है कि हम गरीबों की ही मदद करते हैं। अपने लिए जैसे प्रधान जी बता रहे, अपने पर हमने 10 पैसे नहीं खर्चते, गाड़ियों का खर्चा हम खुद करते हैं, अन्न रोटी पानी का खर्चा हम खुद करते हैं। मगर ये जो संस्था का पैसा आता है जो हमारे पास लोग 100 रुपये पर मंथ देते हैं, ये सिर्फ हम गरीबों की भलाई के लिए करते हैं। पीछे जब मैं इस मीटिंग में नहीं था तो आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया इस संस्था के अंदर और बहुत सराहनीय कदम उठाया और डिसीजन लिया कि मृत्यु जिस गरीब घर के अंदर या जिसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पर लकड़ी और उसका जो कपड़ा लत्ते का प्रबंध वो संस्था करेगी। यहाँ जब आपने डिसीजन लिया, अखबार में आया आपका, तो मुझे 2-3 फ़ोन आ गए कि मिंदर जी भाई आपने जो ये डिसीजन लिया संस्था के अंदर बहुत सराहनीय है। और एक मेजर जनरल मिलिट्री का उसका फ़ोन आया कि मैं भी आपका सदस्य बनना चाहता हूँ, वो आगे इसका आपका मेंबर बनने जा रहा वो भी। एक एसडीएम का आया, मुझे एडीएम का फ़ोन आए कि इस तरह का डिसीजन आपकी संस्था ले रही है। तो मैंने उनको डिटेल में बताया कि ये तो चलो अभी ये है, इससे पहले भी हमने जो है हम 5-6 सालों से जो हमने कार्य किए, किसी दिन आप मीटिंग में आओ, हम आपको बताते हैं कि हम कार्य क्या करते हैं। तो उसने बहुत प्रशंसा, उन लोगों ने प्रशंसा की आपकी, तो बहुत अच्छा ये लग रहा। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि भाई जो जनता हमारी कम आ रही है, संस्था कोई भी खोल लो, वहाँ पर 10-15 एक्टिव आदमी हो संस्था के अंदर, वो संस्था चलती है। कई लोगों को काम होता है, कहीं नहीं आ पाते हैं, पर मैं मेंबरशिप जो है वो आपकी आ रही है। कुछ लोगों ने शायद बंद भी कर रखी होगी, तो उनको कहीं लोगों ने गुमराह किया हुआ है। बीच में एक पॉलिटिक्स चल पड़ती है बीच में कि अरे अमर सिंह का बड़ा नाम चल रहा है, संस्था का नाम चल रहा है, तो उसको ज़रा डाउन करो। तो उससे घबराना नहीं है। आप 2-4 आदमी 10 भी आप इसमें संस्था में चलेंगे तो आपकी संस्था कभी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि आपके अंदर, हर आदमी के अंदर, आप सबके अंदर एक विश्वास है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो आप एक समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं।
तो जैसे एक हमारी एक मौलचक के अंदर एक मीटिंग हुई, आप भी सब लोग वहाँ पर हाजिर थे। तो उस मीटिंग में हमारे एक विधायक साहब आए थे, आशीष पटेल जी वहाँ पर आए थे। तो वो भी आप लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं कि मिंदर अंकल भाई वो जो आपके संस्था है ना उसका मुझे काम बहुत पसंद आते हैं और बहुत अच्छे। मैं अभी आप लोगों के साथ एक दिन बैठूंगा और मैं भी उस संस्था के लिए कुछ करना चाहूँगा। उस दिन उसने अपनी जेब से था कि अभी उसके पास इतना पैसा नहीं था, पर हमें जो वो 20,000 अनाउंस कर दिया था उसने। तो मैं पिछले कल एक मुझे फ़ोन आया था कि वो पैसा आपका आ गया है और वो आपके खाते में 20,000 आ जाएगा। तो कल ही मैंने उनको बैंक अकाउंट नंबर ऊपर दे दिया कि इस खाते में वो सैंक्शन हो चुका है, अब आपके खाते में ही आना। तो पटेल साहब के लिए भी एक जो थोड़ा धन्यवाद तालियों से कर दें उनका कि और भी आगे उन्होंने बहुत मदद के लिए बोला कि मैं इस संस्था को आपके साथ एक साझा विचार करूंगा, बैठकर आपकी संस्था के लोग मेरे साथ बैठेंगे और जो आपकी समस्या होगी हम करेंगे। तीसरा एक मुझे धनीराम सांडल जो मंत्री है हमारे आजकल मध्य प्रदेश के अंदर, उनका भी फोन आया था। तो उन्होंने भी जो ये निर्णय लिया ना इसकी बड़ी सराहना की है कि मैं जो आप संस्था जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है हिमाचल के अंदर, तो हम भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ योगदान करेंगे इसके अंदर। तो मैं ये चाहूँगा कि हम जैसे धनीराम लग रहा हमारा विंटर काल का सेशन धर्मशाला के अंदर 19 तारीख से लगेगा अगले महीने से, तो वहाँ पर हमारी संस्था के कुछ 10-15 आदमी चलेंगे वहाँ। तो धनीराम के सांडल के साथ टाइम लेंगे, वहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे और आपकी संस्था के लिए कुछ न कुछ वो शेयर करेंगे। तो होता यही है कि संस्था को उठाना, चलो 100 रुपये तो हम देते हैं, मगर हमारा फ़र्ज जितनी हमारी अप्रोच है नियर बाई हर इंसान की, उसका भी हम फ़ायदा उठाएँ। और इस तरह के जो निर्णय लेते जा रहे हैं हम, बहुत अच्छा है। गरीबों के उत्थान के लिए हम कर रहे हैं। भगवान भी हमें देख रहा है कि आप कितने एक निष्पक्ष होकर आप लोगों का ये मदद कर रहे हैं। तो भगवान भी हमारे पर आशीर्वाद रखेगा, आप सब लोगों पर आशीर्वाद होगा उनका कि देखो 100 रुपये हर महीने दे रहे हैं किसी गरीब के लिए। ऐसे 100 रुपये दे कि मेरी माँ कुछ भी मदद नहीं कर सकती, मगर आप जब 5-5 अभी देखो एक आपने 15,000 रुपये की मदद कर दी है, उस परिवार के अंदर क्या उसकी आपको दुआएं मिलेंगी कि देखो इस संस्था ने हमारा साथ दिया और 10-15 हज़ार रुपये दिया। तो ये आपका संस्था का बहुत नाम अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, आगे और बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसी संस्था बनेंगी, सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। यही छोटा सा मेरा एग्जाम्पल था कि मैं जब वहाँ पर थोड़ा सा लगा कि मैं रिटायर हुआ जैसे आप कह रहे, तो मैं रिटायर होने से पहले ही मैंने ये सोचा कि 60 साल तक नौकरी में करती, बाल बच्चा पाया, घर बार बनाया, सब कुछ किया, पर अपने ता क्या किया। भगवान बोला जल्दी तो हम दाग देना है, बोले जो हिसाब किताब देना है कि ना धर्मराजे से पहले जरा स्टेटिंग करता चित्रगुप्त ही हाँ चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त तो पहले है बैठे हम रजिस्टर लेके, भाई आओ भाई आ गए बैठे, हाँ बताओ ये आपने अच्छा काम कर किया और ये आपने गलत काम किया, वो आपको पहले बता देगा। धर्मराजा तो बाद में मिलेगा ना, पहले चित्रगुप्त ही बताएगा। फिर वो कहेगा कि भाई साहब ये 2 रास्ते हैं आपके लिए, ये अच्छे इतने काम, बुरे इतने काम, और ये रास्ता जो आपको तय हो चुका, डिसाइड हो चुका, ये धर्मराजा जी आपको इस रास्ते पे भेजेंगे आप। तो फिर वो 13 दिन के लिए प्राणी को फिर वापस इसी जहाँ से डेथ हुई उसी घर छोड़ जाते हैं। 13वें दिन फिर ले जाते हैं उसको, फिर वो अगला रास्ता उसकी कमाई, जैसे आपने कहा अच्छा काम किया होगा तो अच्छे रास्ते मिलेंगे, जब बुरा काम किया होगा तो बुरे रास्ते मिलेंगे। तो ये हमारी संस्था जो है ना इसी पे चली। नमस्कार कि ट्राई कर रहे हैं कि अच्छाई पे चलो। 60 साल अगर जो हमारी जिम्मेवारियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नौकरी वाले की नौकरी न ख़त्म हो जाती है, दूसरा कोई इंसान ऐसा तो उसकी भी वो जिम्मेवारी ख़त्म हो चुकी है 60 साल। अब 60 साल की उम्र के बाद थोड़ा सा अच्छा कार्य जो करना चाहिए ताकि
आपके इस जीवन में आपका सहारा बन सके जो आगे। बाकी इतना खुश हूँ, मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि कब हमारी मीटिंग। और उसके बाद मैंने प्रधान जी को परसों की कितने उस दिन था वो जब उनकी डेथ हुई वो हमारे गांव में, हाँ, तो मैं इनके पास बैठा था तो इन्होंने मेरे को कहा कि वो लहरू हैं, उसकी मदर एक्सपायर हो चुके हैं, अभी घर लेके आए हैं लहरू खान, और वो आए तो आप प्रधान जी से बात कीजिए। तो मैंने पहले सेक्रेटरी जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर हूँ। फिर मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया तो प्रधान जी ने उसी वक्त मेरे को बहुत हौसला दिया कि रमेश जी आप जाके अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हमने न्यूज़ में भी दिया है और न्यूज़ में सारी दुनिया को पता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हिमाचल में तो क्या पूरी और भी जहाँ कांगड़ी की बात थी कि कांगड़ी में क्या पूरे हिमाचल में सब तो हमारी हेरिटेज संस्था की चर्चा हमारी हो रही है, तो होनी भी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हमें बढ़ चढ़ कर हमें काम करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हम ये कुछ नहीं है, हम सोच कर लो कल को हमारे को गवर्नमेंट कह देती है कि भाई आपकी पेंशन से 10-10 हज़ार रुपया काटना है, तो आप सब कोई भी जो भी कर्मचारी रिटायर हुआ वो मना नहीं करेगा, वो देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ऊपर से ऑर्डर आ गया तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम चाहते कि हमारे रिटायरी संस्था के जो प्रेसिडेंट है, प्रधान जी हैं, ये भी हमारी गवर्नमेंट है। अगर ये जैसे ही हमें कहते हैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि मैं अपने लिए करूँगा जी, है ना। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि मैंने जैसे कि प्रधान जी ने कहा कि आपने थोड़ा मौन भी रखना है और वहाँ शमशान घाट में लुडनवली में जाकर और आपने बताना है। तो जब मैंने बताया कि हमारे प्रधान जी किसी कारण नहीं आ सके, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है क्योंकि मैं भी उनका सेल हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे सेल लो और आपने वहाँ जाना है और मौन भी रखना है और वहाँ अनाउंसमेंट भी करना है। तो मैंने प्रधान जी के कहने पे वहाँ जो है कि जो हमारे एक रिटायरी संस्था के स्वरूप राम स्वरूप जी जो कि हमारी रिटायरी संस्था में थे, तो वो किसी कारण उनके दिल में पता नहीं क्या आया होगा तो वो पीछे हट गए। जब मैंने अपने प्रधान जी का जिक्र किया, अपने रिटायरी संस्था का मैंने जब जिक्र किया तो इतने वो मोहित हो गए और उन्होंने उसी वक्त कहा कि मुझे बहुत खुशी मिली है और मैंने इस संस्था में मैं था, लेकिन मैंने उनको फिर ये कहा कि हमारी इतनी तरीक को मीटिंग है, आप आइए, मोस्ट वेलकम, हम आपकी इज्जत करेंगे और आप आओ। कहते कोई बात नहीं। तो उन्होंने, मैंने कहा आप ही यहाँ एक स्टेज संभालेंगे, स्टेज सेक्रेटरी का रोल प्ले करेंगे। तो उन्होंने ही अनाउंसमेंट किया कि ऐसे हैं, ये प्रधान जी की तरफ से ये जो अपना लकड़ी का और ये जो हवन वगैरह जो कपड़े का जो खर्चा है हमारी रिटायरी संस्था उठाएगी। तो ये उनकी तरफ से रमेश कुमार जो हैं ये उनकी जो प्रधान जी ने कहा है वो कहेंगे। मैंने वैसे ही कहा, मौन किया और बहुत लोगों ने हमारी बड़ी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की। हमने भी सोचा, मैंने सोचा, ये मेरे साथ थे, हमारे जीजा श्री लगते, इन्होंने मेरे को कहा एक कैमरा ये जो चिता जल रही, मैंने कहा ये धुआं जा रहा है, वो वीडियो बना रहे हैं। और मैंने कहा, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि एक दिन हमने भी यहाँ तो मेंबरों के भी मैसेज आ जाए कैंसर पीड़ित को दो, तो उस इलाके के जो प्रधान बनाए हो, जैसे इस एरिए के प्रधान बनाए अपना रणवीर सिंह, उधर हमारे हैं रोशन लाल जी टंडन जी, उन्होंने फ़ोन किया, मेरे सामने किया। मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन लो, जैसे आपकी एप्लीकेशन आ गई है, प्यार सिंह जी ने दी है, गरीब लड़की है, उसको हमने 5,000 का चेक आज ही आपकी मंजूरी से हम आज को उसी को आज ही दे देंगे, या जैसे आप समझोगे उनके घर जाना होगा तो घर जाके भी दे देंगे। तो ये है, हमें किसी जाति पाति का बंधन नहीं है, राजनीति का बंधन नहीं है, किसी से हम अटैच नहीं है, हम किसी से लेकर नहीं खाते, किसी से कुछ जो दे देता है उसका हम गुण गाते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि आशीष पटेल जी ने 20,000 में से फ़ोन लिया तो बहुत भाग्यशाली है, हम भी हैं और वो भी भाग्यशाली है। मैंने तो शायद आपने सुना भी होगा, उधर कहा कि अपनी कमाई हुई मेहनत से सैलरी से एक सैलरी दो, बोला था, शायद आप वहाँ गए थे। तो उन्होंने बोला आपने तो सैलरी मांग ली है, तो 20,000 दूंगा, सैलरी भी दूंगा, जब मेरा टाइम आएगा आपको सैलरी भी दूंगा, आपसे मीटिंग करूंगा। तो ऐसे को हमें, मैंने वहाँ एक बार और भी बोली थी कि आप जैसे चीफ मिनिस्टर भी होने चाहिए, हमें कोई राजनीति से नहीं लेना कि बीजेपी है, अच्छा आदमी आना चाहिए, अच्छा आगे करना चाहिए, लोगों का काम करने वाला इंसान आएगा, उसका हम सहयोग करेंगे, तन मन और धन से करेंगे। बात रही ये, और
टूटने वाली बात जो है बताई आपने, तो 100 रुपया कहीं देते हैं कहीं नहीं भी देते हैं, इससे गाड़ी पे कोई चढ़ता रहता है कोई उतरता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास एक बैठे थे हम 4-5 आदमी, तो उन्होंने कहा कि हम जो है सालाना जो है 6,000 रुपया हम खुद 20 आदमी जमा किया करेंगे, और मेरे को और भी ऑफर आए, किसी को बैन नहीं है भैया आप भी 6-6 हज़ार जमा करो, आप जैसी मेंबरशिप आप देते हैं देते रहो। लेकिन कई दानी सज्जन है कि कहते हैं हम 6,000 साल का, हम 100 रुपया नहीं देंगे, साल का 6,000 रुपया दे दिया करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई देगा तो ठीक है, हम भी दे देंगे उसे 6,000 रुपये, रमेश जी भी दे देंगे, महेंद्र जी भी दे, जो देना चाहेगा, तो हम साल के 6,000 दे, तो हमारे 20 आदमी हो गए, तो हमारा काम अच्छे ढंग से चल पड़ा। जो किसी को भी 5,000 दे, किसी को 10,000, कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम अपने पॉकेट से जल्दी उसको पैसे भी दे सकते हैं, और ये भी आ रहे हैं।